लीजिए मन मस्तिष्क में उठने वाले विचारों की ओर सांस पकड़ी और आंतरिक स्वरूप में क्या चल रहा है गौर कीजिए जरा। पानी के बुलबुलों के समान विचार बनते समाप्त होते हुए महसूस होंगे। आप ज्यादा देर तक एक विचार पर नहीं टिक पा रहे हो। एक विचार के साथ ही दूसरा अन्य विचार आ रहा है। शरीर का हिलना डुलना भी विचारों की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि शरीर यदि हिलता है तो मन बाहर चला जाता है विषय वस्तु की ओर। शरीर का हिलना अपने आप में एक विचार है, क्योंकि हमने उस पर प्रतिक्रिया कर दी। शरीर चाहे कितना भी हिलने का कहता और मैं यदि नहीं हिलता तो मैं तटस्थ था, लेकिन मैंने मूवमेंट किया है, यानी कि संवेदना उठी है, भाव बना है, तो विचार आया है और ये हमारा कर्म बन गया। यदि संवेदना उठती, भाव उठता, विचार बनता, लेकिन मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, वैसा का वैसा ही रह जाता, तो मैं अपने शरीर को धारण कर रहा हूं, एकत्रित कर रहा हूं, एकत्रित कर रही थी। पर मूवमेंट करते ही मैंने अपना कर्म बना लिया। मुझे वापस से सांसों के पास जाना होगा, फिर से एकाग्रता लानी होगी, फिर से तटस्थ होना होगा। सांस आई, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, एकदम सीधा सतत। नाक पर ध्यान दे रहे हैं, सांस पर ध्यान दीजिए। सांस आ गई, सांस चली गई। विचारों से व्याकुल नहीं होना है। कोई बात नहीं, हम फिर से शुरुआत करेंगे। फिर सांस पर ध्यान दीजिए, फिर सांस पर ध्यान दीजिए। फिर से अभ्यास जारी रहेगा। सांस आई, सांस गई। सोना नहीं है, खोना नहीं है, बेहोशी नहीं चाहिए, जागृत रहना है। स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी, जागृत। जागते हुए सांस पर गौर कीजिए, प्रश्वास पर गौर कीजिए। मन आपको बार बार बेहोशी की तरफ लेकर आएगा। बॉडी में कुछ ना कुछ सेंसेशन होगी, आपको मन करेगा रिएक्ट करने का। अरे दर्द आने लगा तो थोड़ा सा झुक जाता हूँ, झुनझुनी आने लगी तो थोड़ा सहला लेता हूँ, खुजलाहट होने लगी तो थोड़ा खुजला लेता हूँ, और लगेगा कि बेहोशी हो रही है, नींद आ रही है, तो आगे की तरफ झुकने लगोगे। और वापस से याद दिलाइए, मैं जागृत हूँ। स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी, जागना है। सो तो हम पिछले 23 घंटों से रहे थे। जागृत भाव, जागृत भाव, जागृत भाव।
जाओ, जागिए, देखिए अपने आप को, क्योंकि अगले फिर 23 घंटे बाद आपको ये मौका नहीं मिलने वाला अपने आप को ऐसे देखने का। बेवजह के कामों में फिर उलझा लोगे अपने आप को, फिर कोई चीज आपके अंदर अटैचमेंट पैदा करेगी, फिर वही अटैचमेंट आपके अंदर डिटैचमेंट पैदा करेगा। राग, द्वेष, जो चीज आपको अच्छी लगेगी ठीक थोड़ी देर बाद ही वो आपको बुरी लगने लगेगी। इन दोनों के बीच का मार्ग समता का मार्ग है, जिसे अभी हम थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी भी अच्छी स्थिति लग रही हो आपको अभी, और आपको उससे अटैच नहीं होना है। कितना भी गंदा विचार हो, बुरा विचार हो, घृणा से भरा हुआ हो, आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। ना अच्छे में खुश होना है, ना बुरे में दुखी होना है। बस देखो, अच्छा विचार आ गया, चला गया, बुरा विचार आ गया, बुरा भी चला गया। मैं लेकिन जागृत हूं, मैं दोनों को देख रहा हूं। सांस आई, डीप ब्रीथिंग, सांस गई, सांसों की आवक, सांसों की जावक मेरे वर्तमान स्थिति में मुझे जागृत होने पर लगातार विवश कर रही है। सांसों का आना, सांसों का जाना मुझे बार बार मेरे जीवित होने का प्रमाण दे रहा है। हल्की सी बेहोशी हमारे लिए मृत्यु के समीप है, लेकिन जब तक आप सांस को आता जाता देख पा रहे हो, यानी कि आप जागृत एवं जीवित हैं। इन्हीं सांसों को देखते देखते अब मैं इस पूरी अवस्था को, अपनी पूरी कनेक्टिविटी को पीछे छोड़ने जा रही हूं, पीछे छोड़ने जा रहा हूं। पेट फूल जाएगा, इतनी सांस भरना है। फुलाइए अपनी छाती, फेफड़े, पेट, खाली करिए पेट, फेफड़े, छाती। दोबारा से